नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ट्रम्प विद पुतिन वर्सेस जेलेंस्की। यस, दिस इज द ट्रुथ। व्हाटएवर हैपनिंग नाउडेज इज बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट ओनली। ट्रम्प जैसे पावर में आए, उन्होंने पुतिन से बातचीत की और उसके बाद में आप देख रहे हो सऊदी में रसिया और यूएसए के ऑफिशियल्स आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हास्यास्पद बात इस मुद्दे में ये है, जिस कंट्री की जिस कंट्री से लड़ाई चल रही है, उस पार्टी को ही बातचीत में शामिल नहीं किया गया है। तो रसिया ऑब्वियसली माइट इज राइट वाला कंसेप्ट रशिया के साथ में प्ले हो रहा है। जैसे कि ताकतवर देश है रशिया, तो उसकी सुनवाई हो रही है। ट्रम्प ने भी उसको कॉल किया है। यूक्रेन जो कि उतना ताकतवर देश है नहीं, बस हौसले पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और कुछ मदद से लड़ाई लड़ रहा है, उसको इनवाइट भी नहीं किया गया। सऊदी जो वार्ता हुई है यूएसए और रशिया के बीच में। तो एक तो ये एंगल है इस कहानी का। दूसरा एंगल कुछ और भी हो सकता है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है जेलेंस्की अड़ गया हो, मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं सुनूंगा ही नहीं, मेरा तो सिर्फ यही कंडीशन है। तो वट एवर इट इज, द मैसेज इज क्लियर कि यूएसए यूक्रेन को या फिर यूरोप को भाव नहीं देना चाहता। वो डायरेक्टली रशिया के साथ में एंगेज करके इस वॉर को कैसे भी करके खत्म करना चाहता है। So Trump says Ukraine started the war that's killing its citizens. So what are the facts? So yes, आते ही पावर में ट्रम्प ने पहले बोल ही दिया, आपने मीडिया में सुना होगा कि यूक्रेन ने इस वॉर को स्टार्ट किया। तो हालांकि ये फैक्ट गलत है, लेकिन इट शोज की मेंटेलिटी क्या है साहब की, साहब सोचते कैसे हैं। ट्रम्प जो है यूक्रेन को लेके कैसे सोचता है। तो ऑब्वियसली सबको पता है, जो पहला हमला है वो रशिया ने किया है यूक्रेन के ऊपर 2 साल पहले। यूक्रेन ने कहां से कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है। बट स्टिल फिर भी अगर यूएसए का प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहा है कि यूक्रेन ने स्टार्ट किया है वॉर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहते यूक्रेन को। ओके, या तो ये है कि उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वॉर में, इसकी वजह से बहुत सारा पैसा लग रहा है यूएसए का, और कोई फायदा तो डायरेक्टली हो नहीं रहा है, डायरेक्टली मे बी कि वो रशिया को थोड़ा सा हानि पहुंचा रहे हैं। बट अगर यूएसए का प्रेसिडेंट खुलकर ये बात कह रहा है, तो उनकी सपोर्ट यूक्रेन के लिए अब नहीं रहने वाली। ये बात इससे निकल के आ रही है। ट्रंप ने पुतिन से फोन पे बात की हुई है रिगार्डिंग के इस मुद्दे को कैसे खत्म करा है। और ये पहला मौका है बहुत बहुत सालों बाद जब किसी मुद्दे को लेकर रशिया और यूएसए आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। और एक पैनल भी गठित किया है जो आपस में बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली निकल के यही आ रहा है कि यूएसए में जो रिजीम चेंज हुआ है, उस रिजीम में ये बहुत क्लियर है मामला कि हमें कैसे भी करके यूक्रेन को सपोर्ट नहीं देनी है। ये एक लाइबिलिटी है हमारे ऊपर। हम रशिया से भी बात करेंगे, हम यूरोप को भी खपा कर देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको भाव नहीं देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वट एवर द गोल इज, उसको हम अचीव करेंगे। एंड गोल है कि इस वॉर को खत्म कराओ कैसे भी करके। तो as a US Russia talk of ending Ukraine war, Zelensky says no talks without Kyiv, postpones Saudi visit। अब देखो, रसिया और यूएसए दोनों सऊदी अरेबिया में उन्होंने मुलाकात करी, उनके मेंबर्स ने। फॉरेन मिनिस्टर थे रशिया के वहाँ उस मीटिंग में, एंड टॉप लेवल यूएस के ऑफिशियल्स थे इस मीटिंग में। तो उसी टाइम पे जेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन जेलेंस्की ने कुछ अपना सोचा हुआ, प्लान बनाया होगा कि मैं भी सऊदी अरेबिया चला जाता हूँ, कैसे भी करके मुझे भी वहाँ पर ज्वाइन करा लेंगे। जो भी उनकी डीलिंग चल रही होंगी, नेगोशिएशन चल रहे होंगे, बट लास्ट तक उनको अप्रूवल नहीं मिला हुआ, तो उन्होंने सऊदी का बजट ही कैंसिल कर दिया। ओके, ऑल्दो ही सेड कि नहीं, मेरा सऊदी का बजट तो नॉर्मल था, मुझे कोई मतलब ही नहीं हुआ जाने का। तो बहुत सारी चीजें हैं बिहाइंड द कर्टेन, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हुई उतनी जल्दी। बट ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ रहा होगा। जेलेंस्की को शामिल ना करने का प्रस्ताव पहले से ही होगा, लेकिन वो शामिल होना चाह रहा होगा। उम्मीद ये रही होंगी कि शायद मैं शामिल हो जाऊंगा इस मीटिंग में, और अल्टीमेटली फिर लास्ट में ये रहा होगा कि कैसे भी करके शामिल नहीं होने दिया जा रहा, तो मैं बजट को कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। अब वॉर का फ्यूचर क्या है? जैसे कि यूएसए का इंस्टांस अब क्लियर हुआ है, वो ना तो यूरोपियन यूनियन की सुनने के लिए तैयार है, ना यूक्रेन की सुनने के लिए तैयार है। रशिया से वो नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन इसमें एक विचित्र बात यह है कि जिस पार्टी की, जो इसमें मेन पार्टी है यूक्रेन, उस पार्टी को ही इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है।
तो फ्यूचर ये हो सकता है कि यूएसए अपनी एड, अपनी सपोर्ट है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बहा रहा है यूक्रेन में, वो देना बंद कर देगा। जब देना बंद कर देगा तो यूक्रेन को क्या होगा, दो मुद्दे रह जाते हैं यूक्रेन के पास, आइदर टू कंटिन्यू द वॉर और टू स्टॉप द वॉर। अगर वॉर उन्होंने स्टॉप कर दिया तो जितनी भी जमीन उनकी ले चुका है रसिया वो ऑब्वियसली कब्जे में रखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर वॉर उन्होंने कंटिन्यू किया तो दिस इज माय थॉट प्रोसेस, क्योंकि जब सपोर्ट ही पूरा जो खेल चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है वो यूएसए के सपोर्ट से चल रहा है, अब वो सपोर्ट ही बंद हो जाएगी, वो हथियार ही, वो टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, वो मोरल भी जो बूस्टअप है ट्रूप्स का कि यूएसए हमारे साथ में है, वही बंद हो जाएगा। तो कि सपोर्ट ही बंद हो गया तो ऑब्वियसली यूक्रेन इस वॉर को कंटिन्यू भी करेगा तो डेफिनेटली हार जाएगा। तो अभी हो सकता है 30% 40% जमीन हार रहा है यूक्रेन, अगर सेकंड ऑप्शन के साथ में जाता है तो पूरा ही यूक्रेन रशिया के हाथ में दे देगा। क्योंकि इंग्लैंड ने बेशक बोल दिया है कि मैं अपने ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार हूँ लड़ाई के लिए, जर्मनी थोड़ा बहुत, फ्रांस थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इनकी सपोर्ट बहुत लिमिटेड है। जिस तरीके से, जिस ओपननेस से यूएसए सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, उतनी सपोर्ट किसी की भी नहीं है इनमें से। तो यूरोपियन यूनियन अगर चाह के भी कितना भी सपोर्ट कर ले, उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। टेक्नोलॉजी हो, डेमो क्या बोलते, डिप्लोमेसी हो, या फिर किसी भी टाइप की कोई सपोर्ट हो, टाइप्स ऑफ लाइक एम्यूनिशंस हो, जो हथियार जिस कैटेगरी के लेवल का इस्तेमाल हो रहा है, वो इतनी सपोर्ट यूक्रेन को दे ही नहीं सकता जितना यूएसए दे रहा है। तो दोनों ऑप्शंस में से आप देखोगे तो पहला ऑप्शन जो फ्यूचर ऑफ वॉर हम सोच रहे हैं कि नेगोशिएशन में ही यूक्रेन शामिल हो जाए और रशिया यूएसए के कंडीशंस जो हैं, जो एक ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं, उनमें शामिल होके अभी तक जो लड़ाई जितनी लड़ ली उन्होंने उस पर ब्रेक लगा के उसका हिस्सा क्या बोल सकते हो आप रशिया को देखिए। वैसे तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन फ्यूचर मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जेलेंस्की नहीं, वहाँ पे और भी मिनिस्टर्स हैं और भी लोग हैं, वो सोचेंगे कि यार यूएसए की एडी कट हो गई तो अब हम करें कैसे, इस वॉर को कंटिन्यू कैसे करें। तो ये छोड़ देंगे, नेगोशिएशन ज्वाइन कर लेंगे और जितनी जमीन रशिया ने ले लिया मे बी वहां तक लेके, और इस वॉर पे एक टेम्पररी विराम जरूर लग जाएगा अभी, जो अभी मैं सोच सकता हूँ। और नाटो का जो इतना हल्ला मचा हुआ है, नाटो को यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो पहली कंडीशन है, रशिया खुल के बोल रहा है, बोला इस पर तो बात बन ही नहीं सकती है। हो सकता है कि एक हर्जाना के तौर पे कि जितना नुकसान हुआ है यूक्रेन को रशिया की वजह से, कुछ डॉलर्स, कुछ जो भी मिलियंस डॉलर्स, उसको रिबिल्ड करने के लिए रशिया शायद दे, मे बी, ये हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, मे बी ना भी दे, तो उसकी सपोर्ट के लिए कुछ दे, कुछ अमेरिका भी कमिट करे कि यार हम इतना तुम्हें वॉर में तो नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम्हें रिबिल्ड करना है, विराम लगाना है, तो मैं रिबिल्ड कराने के लिए इतना पैसा जरूर दे देंगे। ये सब कुछ हो सकता है अगर वो सेकंड ऑप्शन में जाते हैं। अगर फ्यूचर सेकंड ऑप्शन का है तो वो दैट इज डेवास्टेटिंग, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा खतरनाक है यूक्रेन के लिए। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, दीज आर आवर कयास, ये बोल सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।